तभी होगी जब जीतने और हारना दोनों तुम्हारे हाथ में फिक्स हो। तभी जीत तुम्हारी 100% फिक्स हो सकती है। जीत तुम्हारी तभी होगी जब जीतने और हारना दोनों तुम्हारे हाथ में फिक्स हो। तभी जीत तुम्हारी 100% फिक्स हो सकती है। जीत तुम्हारी तभी होगी हमेशा हारी हुई बाजी खेला क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। हमेशा जीवन बल पाल पोस कर माँ बाप बड़ा किया, बड़ा होने के बाद बोलता है माई वाइफ माई लाइफ। ये लाइफ दिया कौन ने तोरा? हवा है जमाने से तेरे लिए आएंगे बचाएंगे तुझे डूब जाने से। मान लीजिएगा गरीब पे कभी मत हंसिएगा, समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि जिसने अमीर बनाया ना आपको उसी ने उसको गरीब बनाया, समझ में आया ना? कभी वो चेंज कर देगा क्योंकि जो ताला खोल सकता है बंद भी कर सकता है। तो ज्यादा उतराइएगा नहीं पैसे पे। जिस चीज को आप गिन सकते हैं वो खत्म भी हो सकता है। कितना भी कमा लीजिएगा गिन लेंगे। रावण का लंका ना टिका सोना का, तो आपका पैसा टिकेगा कागज का। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा। तुम लड़का लोग को हमेशा ये कहते हैं कि कम उम्र में सक्सेस होने का बात ही अलग है। यहाँ पर तुम सर कितने लोगों को आपने देखा है कि जो पढ़े लिखे में बहुत अच्छे हैं और करोड़पति हैं? आज नहीं होता ऐसा। हाँ, सुंदर पिचाई का एग्जांपल मत देना। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। 1-8% एक्सेप्शन होंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा आज पढ़ाई में अच्छा है तो आगे चल के सर वो नौकरी ही करेगा। लेकिन आज की पढ़ाई में कोई अगर बच्चा अच्छा नहीं है सर, पता नहीं होगा अंबानी बनेगा या एलॉन मस्क बनेगा या टाटा बिरला बनेगा या कौन बनेगा। एजुकेशन सिस्टम अपना ऐसे ही है ना सर। पढ़ाई का महत्व बहुत है, लेकिन पढ़ाई वो चीज जो आपकी जिंदगी बनाए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ tan थीटा sin थीटा cos थीटा पढ़ के क्या उखाड़ लेगा आदमी? सर कितने लोगों का बार तुमको देखने को तरसूं कहता है दिल ये मेरा। रावण की इंसानियत को भी कहते हैं और कहते भी है कि सीता जी को पवित्र लौटाया गया था। तो ये राम जी की बहादुरी तो थी ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा रावण की इंसानियत थी। और जो दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं तो एक कोटेशन आता है, रावण भी बोलता है मुझे आग लगाने वालों जरा ये बताओ इस भीड़ में राम कौन है। लेकिन हम लोग दशहरे में रावण को जलाते हैं। हकीकत देखिएगा तो उससे नीच आदमी आज हम लोग बन के बैठे हैं। ले जाना होता है। अगर आपको कामयाबी चाहिए, मतलब अगर आपको ट्रैक से हट के कुछ भी चाहिए, तो आप याद रखिए कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, तो अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था। क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। अगर आपको कामयाबी चाहिए, मतलब अगर आपको
साइज खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता। सबसे खतरनाक आदमी होता है भैया हमको मौसी कह रही थी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। लो, वो अपने लड़के से परेशान है। उनका लड़का 4 दिन से गायब है, 5वें दिन दारू पी के आया है, होश में है ही नहीं। तो वो अपनी भड़ास कहीं तो निकालेंगी। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम रिस्क लो, रिस्क अच्छे रिस्क लो, कैलकुलेटेड डिजाइन करके ये करना है, ऐसे करना है। यूपीएससी के एग्जाम निकालिएगा तो जब फाइनल ट्रेनिंग कर लीजिएगा तो आपको राष्ट्रपति के आगे भाषण देने के लिए बुलाया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप सोचिए, गांव में कोई विधायक से मिल के आता है तो पूरा चौर में बोलता है विधायक जी से मिले थे। आप जिस दिन यूपीएससी निकालेंगे ना, राष्ट्रपति के सामने जाके मिलेंगे और वो आपको निमंत्रण देंगे अपने घर में भोज के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए देखते हैं अधिकारिया किसी से डरता नहीं। याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। केवल 1.5 साल की पढ़ाई अब 5 साल आगे कर देगा आपको। जीवन में जो भी सफल हुआ या जिन लड़कों का रिजल्ट हुआ है वो देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन वो 1-1.5 साल मेहनत किए तो ना मर गए थे उसमें। वो एकदम समझिए जैसे लग रहा था कि उन लोग को संलेखना पे जाएगा वो। तो 1 से 1.5 साल का पूरी लगन के साथ मेहनत आपको सबसे आगे कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? बड़ी अच्छी लाइन है कि समाज जिसको गाली दे उसको कभी गाली मत देना, सब तो दे ही रहे हैं उसको गाली। और जिसको तुम गाली दे रहे हो, समाज गाली नहीं दे रहा, कृपया अपने ऊपर थोड़ा सा देख लेना, कंसंट्रेट करके कि मैं ही क्यों गाली दे रहा हूँ। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि समाज होगा मेरे साथ। फिर कुछ करके अपने आप को कन्विंस किया कि नहीं यार, इफ यू हैव डिसाइडेड फॉर सिविल सर्विस यूपीएससी देना है देन देना है। तो मैंने अपना एक मंत्र बना लिया कि नेगेटिव पीपल के पास भी नहीं जाना है। इसलिए कोई भी अगर आपको ये कहता है कि आप नहीं कर सकते हैं एंड यू कांट डू इट एंड इट्स डिफिकल्ट, स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन। कुछ नहीं बिगड़ेगा सीरियसली। 1.5 ईयर 2 साल होंगे, रिजल्ट के दिन आपको ही वो सबसे पहले फोन करके विश करेंगे। आई एम टेलिंग यू दिस। इसीलिए hang around with positive people, stick to your parents, they are the best. They'll be there with you regardless of the fact you are selected or not. Keep yourself connected to them. कोई 1-2 फ्रेंड्स होंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, उनसे जुड़े रहिए। टीचर्स से हेल्प लीजिए, मेंटोर्स से हेल्प लीजिए। क्या होगा मेरे साथ? और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले 1 हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा। जब भी कोई तुमसे मिले और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले 1 हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा। हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नजारा है। दिल ही ये समझेगा, दिल ही ये जानेगा, दिल का इशारा है। मोहब्बत में मोहब्बत को सामने आईपीएस ऑफिसर बैठा हो, कलेक्टर बैठा हो, सीएम बैठा हो, जैसे बैठा वैसे बात करो, आई कांटेक्ट में रह के बात करो, आपकी बात सीधा दिल में जाएगी। सामने आईपीएस वहां अगर आप सड़क पे अमेरिका में गिर जाएंगे ना तो आपको आपकी आंख खुलेगी तो आप हॉस्पिटल में होंगे और आपका इलाज हो रहा होगा और कोई आपसे पैसे की बात नहीं करेगा। यहां तो रील बनाने लगेंगे कि जिंदा है अभी चलत है ससुआ चलत है, जरा और मुंह में लगाओ, देखो चल रहा है। वहां का मेरा होश उड़ा डाला, मुझे रांझा बना डाला,
के में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। दुनिया परिक्रमा की परंपरा साधने, नर्मदा का होना उससे पूछो जो नंगे पांव ही निकल पड़ा है परिक्रमा की परंपरा साधने। भूख प्यास नींद भेदने, सुखों का संधान नर्मदा नहीं है। जब आप अपने लक्ष्य और अपने को मां नर्मदा को साक्षी मानकर कर लेते हैं तो नहीं है। और आप मेरा ये नुस्खा आजमा लीजिएगा कि आप जो चीज मन से अंजलि लेके मांग लेंगे पूरी होगी। आंसू होनी चाहिए। ये जिंदगी हर कदम पर संघर्ष है, हर कदम पर। उससे तुम तभी जीतोगे जब तुम्हारा मन और तुम्हारी शरीर दोनों मजबूत। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह। लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान ने, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार। चांद सितारों में और वाजिद अली शाह की बात, हमारा ही नाम लिया जाए कि इस जिले के नवाब कौन है, तो इस जिले के नवाब हम हैं। ऐसा बताइए समझ कलेक्टर, क्योंकि देश संभालने वाला पीएम, राज्य वाला सीएम और जिला संभालने वाला डीएम। तो आपको लगता है कम से कम एक जिले में हमारी हुकूमत होनी चाहिए। और वाजिद अली शाह की बात, हमारा ही नाम लिया जाए कि इस जिले के नवाब कौन है, तो इस जिले के नवाब हम हैं। ऐसा बताइए समझ